स्टूडेंट्स, अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने जा रहे हैं, जैसे 9 तारीख को हमारा पेपर है हिंदी, और उसके हिसाब से हम ये पेपर देखने जा रहे हैं कि पहला जो विभाग रहता है वो कौन सा है। गद्य विभाग है। गद्य विभाग ये जो है वो कितने मार्क्स का रहता है? 20 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पे हमें गद्य विभाग में 20 मार्क्स रहते हैं। मीन्स पहले पैराग्राफ पे 8 मार्क्स और दूसरे पैराग्राफ पे 8 मार्क्स, और तीसरा जो पैराग्राफ रहता है उसमें हमें कुछ 4 मार्क्स रहते हैं। ठीक है, 8 और ये 4 मार्क्स, इस तरह से ये देखिए 4 मार्क्स। इस तरह से हमें ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। जैसे पहले क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें क्या होता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो कृतियाँ करना है हमें। ऐसे पैराग्राफ दिया जाता है और पैराग्राफ देकर फिर नीचे जैसे हमें आकृति पूर्ण कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं पहले इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे डायग्राम दिया है, यहाँ पे देखो डायग्राम दिया गया है। हाँ, तो उसके हिसाब से हमें ये डायग्राम छुड़ाना पड़ता है। और जैसे डायग्राम दिया है वो डायग्राम पेन से निकालना है और अच्छे से निकालना है और अच्छे से ऐसे ही उसको लिखना है। फिर दूसरा ये है कृति। ये तो पहली कृति हो गई। दूसरी कृति है जैसे जोड़ियाँ लगाइए। हाँ, इस तरह के एक दूसरी कृति आती है, वो हमें करना पड़ता है। हाँ, फिर तीसरे इसमें जैसे तीसरी कृति जो है शब्द संपदा होती है। शब्द संपदा में जैसे प्रयुक्त शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द या समानार्थी शब्द या विलोम शब्द, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें मीन्स शब्द संपदा में। और चौथा क्वेश्चन होता है स्वमत अभिव्यक्ति, यानी स्वमत अभिव्यक्ति मीन्स क्या, खुद की आपकी ओपिनियन, खुद के मन से आपको लिखना पड़ता है। वो 25 से 30 शब्दों में आपको ये आपके विचार यहाँ पे लिखना होता है। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ। अभी दूसरे पैराग्राफ में जैसे आ का ये दूसरा पैराग्राफ है। जैसे निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार हमें क्या करना है, कृतियाँ कीजिए। ये भी कितने मार्क्स के लिए है? ये भी 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाता है और सेम वैसे ही पहली होती है कृति 1। हाँ, यहाँ पे आकृति पूर्ण कीजिए और ऐसे ही डायग्राम यहाँ पे दिया जाता है। वो डायग्राम हमें कंप्लीट करना पड़ता है और ये पेन से लिखना है, आपको पेंसिल से नहीं ये करना है। तो वैसे ही तो ये 2 मार्क्स के लिए होता है। ये भी 2 मार्क्स के लिए है। जैसे आकृति पूर्ण कीजिए, ऐसे ही डायग्राम आपको पेन से लिखना है और पेन से ही निकालना है, पेन से ही लिखना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न है शब्द संपदा। शब्द संपदा में ये शब्द युग्म है। यहाँ पे पहले ही मैंने बताया, संकर शब्द, विदेशी शब्द, शब्द युग्म, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको करना है। फिर विलोम शब्द भी आते हैं, ऐसे भी मैंने बोला है, तो वो विलोम शब्द भी लिखना है। और जो तीसरा आपको पैराग्राफ दिया जाता है वो कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क्स के लिए। ये पैराग्राफ आपको मीन्स पहला क्वेश्चन आता है संजाल पूर्ण कीजिए, वो आपको संजाल इस टाइप पूरा करना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है अपनी स्वमत अभिव्यक्ति, वो आपको 25 से 30 शब्द में आपको लिखना पड़ता है। तो इस टाइप ये 2 और 2 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन रहता है। मीन्स 4, 8 और वो 8, इस टाइप 20 मार्क्स के लिए ये आपको क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, और बहुत इजी है, तो आपको बिल्कुल ये छुड़ाना है। फिर सेकंड विभाग आता है। ये तो पहले कौन सा हो गया? गद्य हो गया। अभी दूसरा विभाग आ गया पद्य। ये कितने मार्क्स के लिए है? 12 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे भी इस टाइप के पोएम दिए जाते हैं और आपको यहाँ पे आकृति पूर्ण कीजिए। फिर शब्द संपदा आती है और फिर यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन आता है मीन्स आपकी स्वमत अभिव्यक्ति। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये आकृति पूर्ण कीजिए, इस टाइप का डायग्राम आएगा, आपको वो बराबर सॉल्व करना है। फिर सेकंड इसमें पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए, तो ये भी आपको लिखना है।
फिर पद्यांश की आरंभ की जो 4 पंक्तियां है का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, 6 मार्क्स के लिए एक और दूसरा 6 मार्क्स के लिए। इससे मीन्स 12 मार्क्स के लिए ये दो पैराग्राफ मीन्स दो जो कविता के पैराग्राफ्स है वो आपको दिए जाते हैं। तो दोनों आपको सॉल्व करना है, पैटर्न सेम है। हाँ, फिर तीसरा जो है वो है पूरक पठन। पूरक पठन कितने मार्क्स के लिए है? 8 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे भी 2 पैराग्राफ आपको दिए जाते हैं, पहला 4 मार्क्स के लिए, दूसरा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है आकृति पूर्ण कीजिए, तो यह आकृति आपको पूरी करनी है। दूसरा क्वेश्चन है पालतू प्राणियों के लिए आपको क्या करना है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको लिखना है। तो वो भी 2 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स से 2 मार्क्स मीन्स 4 मार्क्स के लिए एक पैराग्राफ, दूसरा भी 4 मार्क्स के लिए एक पैराग्राफ। इस टाइप 8 मार्क्स के लिए ये पूरक पठन होता है। फिर हमें चौथा विभाग है, वो कौन सा है? भाषा अध्ययन। यहाँ पे हम पूरे के पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पे 14 मार्क्स के लिए है ये पूरे भाषा अध्ययन मीन्स व्याकरण। जो पहला क्वेश्चन होता ही होता है कि अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे अधोरेखांकित एक शब्द रहता है, उसका हमें शब्दभेद पहचानना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन होता है निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे और हमेशा दिए, इस टाइप के आपको अगर मगर इस टाइप के शब्द होते हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे वाक्य में प्रयोग करना है इस शब्द का। और याद रखिए कि फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह बराबर लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले। फिर कृति पूर्ण कीजिए। इसमें क्या होता है, कृति पूर्ण कीजिए में संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद ये आपको लिखना पड़ता है। यह आपको मिलेगा 1 मार्क्स के लिए। यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं अथवा है, ये छुड़ाइए, नहीं तो फिर ये छुड़ाइए। फिर चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। तो यहाँ पे भी 1 मार्क्स के लिए है, तो मूल रूप आपको देना है, सहायक क्रिया लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरी आस्था मुझे निर्भय कर दे ये सहायक क्रिया है, तो इसका मूल रूप क्या होगा? देना। ठीक है, देना, लिया, लेना, इस टाइप। फिर 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखना है। हाँ, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है यहाँ पे लिख कर बताया गया है। जैसे सीखना है, मिलना है। सीखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? सिखाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? सिखवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। इस टाइप के ये 5वां क्वेश्चन है। ये भी कितने मार्क्स के लिए है? 1 मार्क्स के लिए है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो कोई भी आपको मुहावरे दिए जाएंगे, उससे क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है, और उसका अर्थ भी आपको लिखना है। ये भी 1 मार्क्स के लिए है। फिर नेक्स्ट है अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कीजिए। यहाँ पे अथवा है, पहले ये करो नहीं तो फिर ये करो, दोनों में से कोई भी एक करना है, तो फिर ये चयन करना है। मुहावरे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, उसके हिसाब से चयन करके आपको लिखना है। फिर 7वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखना होता है। ये भी 1 मार्क्स के लिए है। तो जैसे यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको कारक चिन्ह लिखना है और कारक भेद लिखना है। ये भी बहुत इजी है, ये भी आप आराम से छुड़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में से यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे भी आपको उचित जो विराम चिन्ह, यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं दिए जाते हैं इस सेंटेंस में, तो आपको क्या करना होता है? पूरे विराम चिन्ह वहाँ पे लिखने होते हैं। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? सामान्य वर्तमान, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल, भविष्यकाल, इस टाइप के आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 2 आपको छुड़ाना पड़ता है। ये 2 मार्क्स के लिए होता है। फिर
10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे रचना के आधार पर भी दिया जाता है और नेक्स्ट क्वेश्चन में अर्थ के आधार पर भी दिया जाता है। तो आपको दोनों भी सॉल्व करना पड़ता है। ये दोनों भी कितने मार्क्स के लिए है? 2-2 मार्क्स के लिए, इसलिए आपको ये सॉल्व करना ही करना है। फिर 11वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकली आपको मिस ये नहीं होता है, तो आपको वो क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए दिया जाता है। तो ये आपको लिखना ही लिखना है। मिस आप लिखोगे अच्छे से तो आपको 14 मार्क्स बिल्कुल कवर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट विभाग है रचना विभाग। रचना विभाग में क्या बोलते हैं हम लोग? उपयोजित लेखन। ये कितने मार्क्स के लिए है? 26 मार्क्स के लिए है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है? 5वें क्वेश्चन में, 5वां क्वेश्चन अ में पत्र लेखन होता है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक औपचारिक पत्र दिया जाता है, दूसरा अनौपचारिक पत्र दिया जाता है और रहता है इनके लिए ये देखिए और रहता है यहाँ पे दिखाई दिया। हाँ, तो एक तो आप औपचारिक लिखिए, मीन्स पहला लिखिए, नहीं तो फिर अनौपचारिक लिखिए। 2 में से कोई भी एक आपको अच्छे से करना है और अच्छे से लिखना है। ये 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है गद्य आकलन। मीन्स गद्य आकलन में क्या होता है कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है और उसके ये ऐसे और आपको 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। 4 क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क्स है। और आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क्स देना ही है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क्स नहीं दिया तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स याद से आपको देना है। क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क्स लेंगे नहीं तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। इसलिए ऐसे ही आपको 4 मार्क्स के लिए ये 4 क्वेश्चन बनाना है और लिखना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पहला है वृत्तांत लेखन। हमें पता है वृत्तांत लेखन है ना, तो यहाँ पे वृत्तांत लेखन 1 है और कहानी लेखन 1 है, मीन्स और है यहाँ पे। एक तो आप वृत्तांत लेखन लिखिए, नहीं तो फिर कहानी लेखन लिखिए। तो और है तो आपको जो जमता है वो अच्छे से लिखो। कहानी लेखन बहुत इजी आएगा, तो इसलिए आप कहानी लेखन लिखो, नहीं तो फिर आपको वृत्तांत लेखन लिखना अच्छे से आता है तो वो लिख सकते हैं। ये कितने मार्क्स के लिए है? ये 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें विज्ञापन लेखन। विज्ञापन भी कितने मार्क्स के लिए है? 5 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे इस टाइप आपको डायग्राम में पूरे उसके हिंट जो बोलेंगे हम वो दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि संपर्क पत्ता, अपना गणेश भंडार औरंगाबाद, छात्रों का गणवेश, टिकाऊ कपड़ा, में उनके क्वालिटी बताई गई है। यहाँ पे विज्ञापन हमें पता है विज्ञापन में किस तरह से अपना ये बताते हैं, उस टाइप हमें ये विज्ञापन तैयार करना है। ओके, ये भी कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। फिर सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है? निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है वो हमें 3 निबंध दिए जाते हैं और निबंध हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना पड़ता है और ये निबंध के लिए मार्क्स है 7, ठीक है। 7 मार्क्स के लिए ये निबंध है और हमें कितने इसमें लिखना होता है? ये 80 से 100 तक ये शब्दों में हमें लिखना पड़ता है निबंध। यहाँ पे 3 निबंध आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक निबंध लिखना है। इस तरह से हमारा ये हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है आता है, तो आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है और पेपर बिल्कुल लिखना है और अच्छे से लिखना है। और आपको इस टाइप अगर आप लिखेंगे तो आपके पूरे मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।